अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CaSO4 डॉट H2O हाफ H2O और CaSO4 होल 2 डॉट H2O, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में यही आता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये ज़्यादा ऑप्शन में रहता है, तो ध्यान में रखेंगे आप। आगे बढ़ रहे, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मरकरी, जिसको पाड़ा भी बोलते हैं, और इसका सिंबल है Hg, ध्यान रखेंगे। आगे कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो 53 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन, ये अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। आगे सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है, सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है, तो ध्यान रखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है, ऑक्सीडेंट सबसे प्रबल जो ऑक्सी कारक है वह है फ्लोरीन। आगे है उत्कृष्ट गैसें किस वर्ग में है? उत्कृष्ट गैसें किस वर्ग में है? तो उत्कृष्ट यानी इनर्ट गैस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18वां ग्रुप में। तो ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या यानी कि ग्रुप की संख्या 18 होती है, जबकि पीरियड की संख्या, आवर्त की संख्या वो 7 होती है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैलोजन तत्व किस वर्ग में है? हैलोजन तत्व किस वर्ग में है? तो जैसे इनर्ट गैस है उससे जस्ट पहले हैलोजन तत्व है, यानी कि 17 ग्रुप में है हैलोजन तत्व। अगला सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सहसंयोजक बंधन होते हैं वो हो जाते हैं 3 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कैलेमाइन निम्न में किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन जो है वो अयस्क हो जाता है जस्ता यानी कि जिंक का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ता यानी कि जिंक का कैलेमाइन ये अयस्क है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्यूमिनियम, तो ध्यान रखेंगे। आगे पीतल मिश्र धातु में पाया जाता है, पीतल मिश्र धातु में पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर और जिंक। पीतल मिश्र धातु में क्या पाया जाता है? कॉपर और जिंक। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, पी ता जी, यानी कि पी से पीतल, ता से तांबा यानी कि कॉपर, और जी से जिंक, यानी कि पीतल में क्या क्या पाया था? तांबा और जिंक, ध्यान रखेंगे आप। अगला कह रहा है वायु में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वायु में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.03% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया? बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया? तो 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1815 में, यानी कि 1815 में यह सिद्धांत दिया था। आगे एल्किल का सामान्य सूत्र होता है, एल्किल का सामान्य सूत्र होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CnH2n+1, CnH2n+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में आवर्तों यानी पीरियड्स की संख्या होती है, तो पीरियड्स की संख्या 7 होती है, जबकि ग्रुप्स की संख्या 18 होती है, ध्यान रखेंगे। आगे है लेंथेनाइट्स में कितने तत्व हैं? लेंथेनाइट्स में कितने तत्व हैं? तो 65th नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 तत्व हैं, यानी कि 15 मेटल्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, यानी कि 15 तत्व हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोस्ले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्योटो प्रोटोकॉल के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? क्योटो प्रोटोकॉल के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 141। 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 141 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वैसे तो हुई थी उत्तराखंड से, लेकिन उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था, इसलिए कहीं कहीं उत्तर प्रदेश भी रहता है। वैसे अगर उत्तराखंड आपके ऑप्शन में रहे तो उत्तराखंड को ही टिक आउट करना है। नेक्स्ट है एथिलीन है, एथिलीन है, यानी कि 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओलिफिन है। एथिलीन क्या है? एक ओलिफिन है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा संक्रमण तत्व है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें से सारा चीज़ आवश्यक है, इसलिए इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करना है।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में बनता है, यानी कि एक तो उत्पाद बनता है, उसके बाद जो बनता है उसको उपोत्पाद बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो उपोत्पाद के रूप में बनता है वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 72 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी कि लीवर होती है। आगे गृहिणी छोटी आंत का डैश भाग है। गृहिणी जो है वो छोटी आंत का डैश भाग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला भाग। गृहिणी छोटी आंत का पहला भाग है। आगे है ट्रैकिया का व्यास लगभग होता है। ट्रैकिया का व्यास लगभग होता है, तो 75 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 mm 16 मिलीमीटर होता है। ट्रैकिया का व्यास लगभग कितना हो जाता है? 16 मिलीमीटर। 75 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें निकली वायु में क्या रहती है? तो 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। आगे आरबीसी का अन्य नाम है। आरबीसी का अन्य नाम है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा इरेथ्रोसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 का ए। मानव हृदय में कितने वेश्म यानी कि कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय। ऊपर वाला होता है अलिंद और नीचे वाला होता है निलय। तो ध्यान रखेंगे मानव हृदय में कितने वेश्म या कोष्ठ होते हैं? चैम्बर्स, तो 4 होते हैं, 4। ध्यान रखेंगे 78 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य स्थिति में रक्तचाप होता है। तो सामान्य स्थिति में रक्तचाप हो जाता है आपका 120/80। सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल ये हो जाता है, ये डायस्टोल हो जाता है, यानी कि 120/80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हो जाएगा, जबकि न्यूरॉन यह ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन का सेल का नाम है वो। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग डैश के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मूत्र का पीला रंग डैश के कारण होता है, यानी कि यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है फलों को पकाने में सहायक हार्मोन है। फलों को पकाने में सहायक हार्मोन है, तो फलों को पकाने में जो सहायक हार्मोन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिलीन। फलों को पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहला मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। ध्यान रखेंगे इसमें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है, या फिर इसको प्रमस्तिष्क भी बुलाया जाता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क किस मस्तिष्क का भाग है? तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मास्टर ग्रंथि किस निम्न में है? यानी कि निम्न में किसी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से आना आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एंड्रोजन है। एंड्रोजन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्लिंग हार्मोन, यानी कि एंड्रोजन क्या है? नर्लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, यानी कि 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विरसन। 86 का राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष का जो सबसे प्रमुख जनन अंग है वो है विरसन, यानी कि टेस्टेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में 80 क्वेश्चंस को ही देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है वो है विरसन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रागकोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाइगोट बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संयोजन से बनता है वो है जाइगोट। आगे मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ध्यान रखना है सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य या कोई भी मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मानव में गर्भ की अवधि होती है। मानव में गर्भ की अवधि होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 डेज, यानी कि 270 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य
कारण है, तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपरटेंशन। ध्यान रखेंगे, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन के कारण ही ब्रेन का हेमरेज होता है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप वृद्धि हार्मोन है तो जिब्रेलिन को कहा जाता है पादप वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम है, IUPAC नाम जो है वो फॉर्मिक अम्ल का क्या है, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेथेनोइक एसिड जो है IUPAC नाम है फॉर्मिक एसिड का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दुर्बल अम्ल है, निम्न में दुर्बल अम्ल है, तो 94 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिक एसिड। क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में और उसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। सिरका में 6 to 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्न में किसमें होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्न में किसमें होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो ध्यान रखना यहाँ पे जोड़े में दिया हुआ है, अगर जोड़े में दिया हुआ है तो 23 यानी 23, अगर ऐसे बोले जोड़े में न दिया रहे तो 46 हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है जोड़े में 23, यानी कहने का मतलब मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 यानी कि 23, और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 46 हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में अजैव घटक नहीं है, निम्न में अजैव घटक नहीं है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O4, सॉरी यहाँ पे 97 का हो जाएगा सी, यानी कि पौधे। निम्न में अजैव घटक नहीं है तो पौधे अजैव घटक नहीं है, जबकि ये जैव घटक है। आगे ओजोन का सूत्र है, तो ओजोन का सूत्र जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 हो जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, ओजोन परत का जो हानि हो रहा है उसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। क्या हो जाएगा 99 का बी नंबर, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव साइंस का कवर किए हैं, और आज के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देख लेंगे सारा क्वेश्चंस को एक दो बार, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इसको लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।